दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिस्से में ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ की हवाओं में आज भी क्या है, महाभारत का शोर सुनाई देता है। जहाँ की जहाँ स हमने बचपन से सुना है कि पांडव जो थे, वो नायक थे और कौरव खलनायक थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कह दूँ कि उत्तराखंड की देवभूमि में एक ऐसी जगह भी है, जहाँ पांडवों को कोई पूछता ही नहीं है। जहाँ के लोग महाभारत के जो सबसे बड़े विलन था, दुर्योधन, उसको अपना भगवान मानते हैं। यहाँ पांडवों का नाम लेना एक श्राप से कम नहीं है, ठीक है? तो चलिए आज इस इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, महरूम और सिंगूर घाटी के उन अनसुने रहस्यों से, जिसे सुनकर आप चकित रह जाएँगे। तो दोस्तों बात ये है, जो ऋषिकेश से 200-250 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक? उत्तरकाशी में टॉन्स नदी बहती है, तो टॉन्स नदी घाटी के कदम रखते ही आपको नज़ारे इतने खूबसूरत मिलेंगे, लेकिन उसके विपरीत माहौल उतना ही आपको भारी महसूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तमसा नदी बहती है और इस नदी के बारे में एक पौराणिक कथा है, जो कि कहती है जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हार हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके कुछ चाहने वाले लोग थे और वो प्रजा उसकी चाहने वाली इतना रोई कि उन उनके आँसुओं से क्या बन गया, एक पूरी नदी बन गई, जिसे आज हम टॉन्स या तमसा नदी के नाम से जानते हैं। और कुछ यहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं, यानी कि वो इस तमसा नदी का पानी नहीं पीते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये राजा के आँसू से बनी ये नदी है। अब यहाँ पर बात आती है सोचने वाली कि आखिर दुर्योधन ही क्यों? ठीक है? दुर्योधन को ही क्यों मानते हैं? बात देखो ऐसी सिंपल सी है, हम इतिहास जानते किसे हैं, हम इस इतिहास किसे मानते हैं? जो ज़ाहिर-सी बात है, जिन्होंने जीता हुआ पक्ष होता है वो लिखेगा, क्योंकि हारा हुआ तो लिख नहीं सकता। अब जीता हुआ पक्ष जो लिखेगा हम उसी को ही इतिहास मान लेते हैं। लेकिन सिंगूर और महरूम घाटी के लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन उनके राजा थे, जिसने क्या है उनको पहचान दिलाई, उनको सुरक्षा प्रदान की। और यहाँ पे जो दुर्योधन को क्या है, सोमेश्वर महादेव का अवतार भी मानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के मंदिरों में दुर्योधन की कोई ऐसी डरावनी मूर्ति नहीं है। उनको एक क्या है, न्यायप्रिय देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ के लोग पांडवों को अतिक्रमी मानते हैं, जिन्होंने क्या है उनके राजा का हक छीना था। सोचिए, जहाँ पूरी दुनिया क्या है गीता के उपदेश सुनती है, वहीं ये लोग दुर्योधन के न्याय की कसम खाते हैं। यहाँ कोई शुभ काम करने से पहले क्या है, राजा दुर्योधन की अनुमति लेना ज़रूरी है, ऐसा ये मानते हैं। अब बात करेंगे उस श्राप की और रहस्य की, जिससे ये इलाका आज भी डरा रहता है। यहाँ के कुछ पुराने मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर क्या है, ये सिर्फ़ पुजारी को पता है, ठीक है? और वो भी क्या है, आँखों पर पट्टी बाँध कर, ठीक है? ऐसे करके आँखों में पट्टी बाँध कर अंदर जाते हैं। मेहरुम के गाँव में एक परंपरा रही है जागर। जब यहाँ देवताओं का आह्वान किया जाता है, इनके बुलाया जाता है, तो माहौल इतना गहरा हो जाता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर गलती से कोई भी पांडवों की स्तुति कर दे, यानी कि पांडवों के पक्ष में बात करे, तो गाँव पर क्या आती है, विपदा आ जाती है। जैसे फसल बर्बाद हो जाती है, या जो गाय भैंस मवेशी होते हैं उनके वो मन लगते हैं। अभी क्या सिर्फ अंधविश्वास है, या हजारों सालों की कोई अनकही ऊर्जा है? साइंस तो इसे मानता नहीं है, पर यहाँ क्या बच्चा बच्चा इसे सच मानता है। अब बात करें दुर्योधन के साथ-साथ जो उनके पक्के दोस्त थे, आप सभी को पता है दानवीर कर्ण, उनका भी बहुत बड़ा स्थान यहाँ पे है। नेटवाड़ एक जगह है, तो यहाँ पे नेटवाड़ में क्या है, इनका अद्भुत मंदिर है। यहाँ के लोग कहते हैं कि कर्ण ने अपनी जो चमड़ी यानी कि कवच उतार दी थी, इसलिए वो सबसे बड़े त्यागी हैं। इन गाँव में आज भी क्या है, झगड़े वो कोई ऐसे पुलिस स्टेशन पे सॉल्व नहीं किए जाते, ठीक है? पुलिस स्टेशन पे सॉल्व नहीं होते हैं। वो झगड़े यहाँ पे मंदिर की चौखट पे सुलझाए जाते हैं। और जो माना जाता है कि यहाँ पे जो भी राजा फैसला सुनाएँगे, वही अटल होगा। ये एक तरह की अपनी समानांतर दुनिया है, जो सदियों से बिना किसी बाहरी दखल के चल रही है। तो ये थी
देवभूमि उत्तराखंड की वो कहानी जो शायद किसी गाइड बुक में आपको मिलेगी, वैसे तो मिलती है लेकिन बुक में इतनी मतलब ऐसे मिलती नहीं है, हर किसी ने पढ़नी नहीं होगी। महरूम और सिंगूर घाटी के जो गांव हमें याद दिलाते हैं कि आस्था का कोई चेहरा नहीं होता, किसी के लिए जो बुरा है और किसी के लिए वही क्या है, भगवान है। ठीक है, अपनी राय क्या है कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है कि दुर्योधन के साथ इतिहास में जो नाइंसाफी हुई थी ये सही है या गलत है? अब मैं ऐसा कह नहीं रहा नाइंसाफी हुई थी, ये यहाँ के लोग मानते हैं। और ये अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो ये अपने दोस्तों को शेयर करें जो इतिहास और जो ये है मैथोलॉजी के दीवाने हैं या उनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। और हिडन मिस्ट्री के लिए ऐसे ही देखते रहने के लिए बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।